अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? iOS 14 की एक मेजर अपडेट 14.5 जो कि काफ़ी टाइम से रूमर्स में है, वो एज सुन एज पॉसिबल रिलीज़ होने वाली है। iOS 14.5 के ऑलरेडी 7 बीटास जो हैं वो मार्केट में इस वक्त रिलीज़ हो चुके हैं। हम इससे बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो भी फाइनल वर्जन के इंतज़ार में हैं कि कब एप्पल जो है वो अपना फाइनल वर्जन इसका रिलीज़ करेगा। अब इतने ज़्यादा बीटास वर्जन का मतलब तो यही निकलता है कि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर को पहले से बहुत ज़्यादा पॉलिश और इम्प्रूव करके मार्केट में फाइनल वर्जन को लॉन्च करना चाहता है। गाइस, iOS 14.5 में बहुत सारे मेजर फीचर भी हमें देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारी बग फिक्सेस भी हैं और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस iOS 14.5 की अपडेट में हमें देखने को मिलेंगी। जहाँ तक फीचर्स की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे जो अहम फीचर है वो आपका ये है कि अगर आप अपनी एप्पल वॉच पहने हुए हैं तो आपको फेस आईडी के लिए यानी अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपना मास्क नीचे नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर आप अपनी वॉच पहने हुए हैं तो उसमें आप ऑलरेडी अपने फ़ोन को अलाउ कर देते हैं और फ़ोन में भी फेस आईडी की सेटिंग में आप अपनी वॉच को अलाउ कर देते हैं कि आप मास्क पहने हुए हैं तो आप अपना फेस आईडी अनलॉक कर सकते हैं। अब फेस आईडी अनलॉक के बारे में मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना फ़ोन को अनलॉक ही कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई एप्पल के ज़रिए पेमेंट अगर आप करते हैं या कोई परचेजिंग करते हैं ऐप स्टोर से, कोई ऐप ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपना फेस शो करना पड़ेगा उस परचेजिंग के लिए। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक नेगेटिव पहलू ये निकलता है कि ये फ़ीचर जो है ये एप्पल वॉच डिपेंडेंट है। यानी अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं है तो आप इस फीचर का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते और आप समझ सकते हैं कि इस फीचर का फ़ायदा उठाने के लिए या तो फिर आपको एटलीस्ट एप्पल वॉच सीरीज़ 4 ख़रीदना पड़ेगी जिसकी करंट अभी जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 30 to 40 के करीब है। यानी 30 to 40,000 के लगभग अगर आपका बजट है तो आपको एप्पल वॉच सीरीज़ 4 पाकिस्तान में मिल सकती है। तो आप इसके लिए एक नई वॉच थोड़ी ना ख़रीदेंगे। सो ये फ़ीचर है जो बहुत ही लिमिटेड लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरे फीचर्स के बारे में बात करूं तो मैं आपको रैंडमली बता दूं कि हमें नए इमोजीज़ देखने को मिलेंगे जिसमें 200+ नए इमोजीज़ होंगे जो कि आपको कीपैड की ऐप में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमें डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक ऐप चूज़ करने की ऑप्शन है कि यानी हम एप्पल की जो मेन डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक ऐप है उसके अलावा भी हम सिरी के ज़रिए अपनी म्यूज़िक से रिलेटेड जो आपकी स्पॉटिफाई ऐप्स होती हैं, म्यूज़िक हैं या गूगल से रिलेटेड या कोई भी इस तरह की म्यूज़िक ऐप्स हैं, पॉडकास्ट हैं, आप उनको डिफ़ॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं। यानी आप हमेशा एप्पल का ही म्यूज़िक नहीं अगर सुनना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी से मुताबिक जो ऐप है उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हैं उनको बैटरी हेल्थ से रिलेटेड एक इशू फेस करना पड़ रहा था कि उनको एक्चुअल में जो ट्रू कैपेसिटी होती है उनकी बैटरी की वो शो नहीं हो रही होती थी, या तो वो एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा शो हो रही होती है या फिर एक्चुअल कैपेसिटी से कम। सो इस अपडेट में हमें बैटरी रिकैलिब्रेशन का एक फ़ीचर देखने को मिलेगा जिसके ज़रिए यानी आपका कोई हटके उसमें कोई टॉगल नहीं होगा जिसको आप ऑन ऑफ करेंगे, बट अपडेट के ज़रिए अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपकी जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली उसको अपनी एक्चुअल कैपेसिटी पे रिकैलिब्रेट कर लेगी। तो आपको सही वाली जो आपकी बैटरी हेल्थ है आईफोन की वो शो हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बैटरीज़ हैं वो एक्चुअल में शो नहीं होती। किसी की बैटरी अगर 90% हो तो शो 85 हो रही है या 85% और शो 90 हो रही है, क्योंकि बैटरी हेल्थ की एक्यूरेट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम यूज़ में आईफोन ख़रीदते हैं तो उस वक्त हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके जस्ट बैटरी को प्रेफर करते हैं कि जिस फ़ोन की बैटरी की हेल्थ क्या है, ताकि उससे आपको पता चल सके कि आपकी पास कितनी रिमेनिंग बैटरी हेल्थ है और आप कितने अरसे तक उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो ये भी इस अपडेट के अंदर एक अच्छी बात है कि आपकी जो ऐसी बैटरीज़ हैं आईफोन्स में जो कि अपनी एक्चुअल कैपेसिटीज शो नहीं कर रही वो भी रिकैलिब्रेट हो जाएंगी और ये फ़ौरन से नहीं होंगी, इसमें कुछ वीक्स लगेंगे। यानी कि इंस्टॉलेशन के बाद में भी 1 महीने के अंदर बैटरी ऑटोमेटिकली अपनी जो ट्रू कैपेसिटी है वो शो करना शुरू कर दे। इसके अलावा हमें सीरी से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। यानी सीरी का जो एक लुक है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। टाइपिंग के ऊपर जब हम सीरी को देखते हैं वो लुक इसकी इंप्रूव होगी। हमें 2 नई वॉइसेस देखने को मिलेंगी जिसमें एक मेल और एक फीमेल वॉइस है, वो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। वेरिएशन में वो एक नई चीज़ आ जाएगी। यानी इससे पहले हमारे पास सिर्फ मेल और फीमेल में 2 वॉइसेस हैं,
लेकिन अब हमारे पास 4 वॉइसेस की अवेलेबिलिटी, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल वॉइसेस हैं। iOS 14 की जो मेजर 5th अपडेट है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी बग फिक्सेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे यूज़र्स को डिफरेंट टाइप्स की जो बग्स थी या जो भी अननोइंग जो चीज़ें थी जो हमें ड्यूरिंग यूजेबिलिटी हमें देखने को मिल रही थी, उससे हमारी जान छूटेगी, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। उसके अलावा बूटिंग में बहुत सारे iPhone 12 के जो लोग थे उनको एक लोगो से रिलेटेड, एप्पल लोगो से रिलेटेड एक इशू आ रहा था जिसमें एप्पल ब्लिंक करता था। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को बैटरी की जो बैकअप टाइम है वो आइडियल नहीं मिल रहा था। तो यानी कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप कह लें कि बिहाइंड द सीन इनका एक बहुत इम्पैक्ट होता है फ़ोन की यूजेबिलिटी में। ये बग फिक्सेस हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन फाइनली जब ये iOS 14.5 रिलीज़ होगा तो हमें रिलीज़ नोट में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी, जहाँ पे डिटेल में सब कुछ मेंशन होगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि iOS 14.5 की इस अपडेट में क्या क्या हमें देखने को मिला है इन टर्म ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म ऑफ बग फिक्सेस। गाइस, जहाँ तक इस वर्जन की रिलीज़ का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि पहले एक्सपेक्टेड ये था कि मार्च में जो इवेंट होगा एप्पल का उसमें ये रिलीज़ होगा, लेकिन मार्च का इवेंट तो हुआ ही नहीं और उसको पोस्टपोन कर दिया गया अप्रैल में। अब अप्रैल में भी एक्सपेक्टेड है, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि मे भी 13th ऑफ अप्रैल जो है यानी ट्यूसडे को ये एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज़ हो सकता है। अगर ये 13 को नहीं होता तो पॉसिबिलिटी है कि 20th ऑफ अप्रैल में, यानी कि इससे अगला जो ट्यूसडे हमें आएगा उसमें हमें ये वर्जन देखने को मिलेगा। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर कर दें अपनी फैमिली के साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।